आचार्य जी प्रणाम। मैं अपनी छोटी सी गलती को भी दिल से लगाकर बैठ जाता हूँ, उसके बारे में बहुत सोचता हूँ और ख़ुद को परेशान कर लेता हूँ। ये सब न चाहते हुए भी होता है, निवारण कीजिए। छोटी सी गलती को भी दिल से लगाकर बैठ जाता हूँ, बहुत सोचता हूँ, खुद को परेशान कर लेता हूँ। ये सब ना चाहते हुए भी होता है। ये तो होगा ना। कुछ ना हो तुम्हारे पास, एक अठन्नी हो तो अठन्नी ही बहुत कीमती हो जाती है, वो अठन्नी ही बड़ी बात हो जाती है। बात ये नहीं है कि तुम्हारे पास अठन्नी क्यों है, अठन्नियां तो होनी ही है। करोड़पतियों के पास भी तो अठन्नियां होती हैं कि नहीं होती। बात यह है कि तुम्हारे पास मात्र अठन्नी ही क्यों है। करोड़पतियों के पास अठन्नियां होती हैं, लेकिन करोड़ों भी होते हैं। अठन्नियां उधर भी हैं और अठन्नियां इधर भी हैं, पर वहां मात्र अठन्नियां नहीं है, यहां मात्र अठन्नियां हैं। अठन्नी माने वो जो छोटा है, क्षुद्र है। बुद्धों के पास भी अठन्नियां होती हैं, पर बुद्धों के पास खजाने भी होते हैं, तो वो अठन्नियों को लेकर के फिर चिंतित नहीं होते, व्यग्र नहीं होते। वो कहते हैं अठन्नी है, पड़ी रहेगी। तुम्हारे पास मात्र अठन्नियां हैं, इसीलिए तुम चवन्नी अठन्नी के खेल में उलझे रह जाते हो। तुम कहते हो यही तो मेरी संपदा है, चवन्नी की अठन्नी, चवन्नी की अठन्नी। और जब तुम सवाल भी पूछते हो तो अठन्नी से संबंधित पूछते हो। इस पूरे सवाल में तुमने कहीं किसी बड़ी चीज की बात नहीं करी है, तुमने अठन्नी की बात करी है। कह रहे हो मैं अपनी छोटी सी गलती को क्यों दिल से लगाकर बैठ जाता हूं, मैं क्यों सोचता रहता हूं, इत्यादि इत्यादि। सारी बात ही किसकी करी है, उसकी जो क्षुद्र है और संकीर्ण है। अठन्नी की बात कर रहे हो, फिर जवाब भी अठन्नी नुमा मिल जाएगा। अठन्नी के जवाब से तुम्हें क्या लाभ होगा। समझो बात को। जीवन से क्षुद्रताएं ऐसे नहीं तिरोहित हो जाती कि तुमने उनको डंडा मार दिया, भगा दिया, कोशिश कर ली। जो छोटा है वो जीवन से तब हटता है जब जीवन में बड़े का प्रवेश आ जाता है, नहीं तो तुम अठन्नी चवन्नी में उलझे रहोगे। और जिन लोगों को ये 2 रुपए 4 रुपए की छोटी छोटी बातों से, बात सिर्फ रुपए पैसे की नहीं है, 2 रुपए 4 रुपए जब बोल रहा हूं तो अर्थ समझो। ये एक क्षुद्र बातें, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो जो बोल रहा था उसमें क्या इशारा है, छोटी छोटी बातों में घुस जाना, अर्थ निकालना, पकड़ के बैठ जाना, मान अपमान का खेल खेलना, यही शुद्धता है सब। बिल्कुल टुच्ची बातें। जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको इससे मुक्ति सिर्फ तब मिलेगी जब उन्हें कुछ बहुत बड़ा, विराट, अथाह मिल जाए। नहीं तो चवन्नियां तो जिंदगी में रहनी ही हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, अरबपतियों के पास भी चवन्नियां होती हैं कि नहीं होती हैं? होती तो हैं ही, लेकिन उन्हें चवन्नियों से अंतर नहीं पड़ता। यहां हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों हैं, चवन्नियों पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारा सारा ध्यान चवन्नियों पर है और करोड़ों तुम्हें अर्जित नहीं करने, वो हैं तुम्हारे पास। चवन्नियों की बात करे जा रहे हो तो करोड़ों पर ध्यान कैसे जाएगा। यहां पर भी मौका था, तुमने चवन्नी अठन्नी की जगह अगर करोड़ों की बात कर ली होती तो। अब ये तो मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहा हूं कि सवाल है चवन्नी का, मैं जवाब दे रहा हूं करोड़ों में। तुम तो यही चाहते थे कि क्षुद्र सवाल आया है, उसका छोटा सा भी जवाब मिल जाए। और ऐसे बहुत घूम रहे हैं, तुम उनसे जिस तल पे बात करोगे वो उसी तल पे जवाब भी दे देंगे। कल एक आए सज्जन मेरे पास, वो बोले कि मैं कोई भी काम समय पर शुरू और समय पर खत्म क्यों नहीं कर पाता, कृपया कुछ सलाह दें। ये जो तमाम बाजार में गुरुजन घूम रहे हैं, ये बिल्कुल बता देते कि काम कैसे समय पर शुरू और कैसे समय पर खत्म करना है। कोई बहुत अचूक सलाह दे देते। मैंने उससे कहा, बेटा ये बताओ काम करते क्या हो? ये कौन सा काम है जो तुम समय पे शुरू और समय पे खत्म कर देना चाहते हो? ये तो बात बात की है, ये तो बात बहुत पीछे की है कि समय पे शुरू करना है, समय पे खत्म करना है। ये तो बताओ करने क्या जा रहे हो, क्या चुन रखा है? और अगर तुमने सही चुनाव कर रखा होता
तो काम अपने आप ही सही ढंग से भी हो जाता, सही समय पर भी हो जाता। मूल बात यह नहीं है कि तुमसे काम सही समय पर शुरू नहीं होता, मूल बात यह है कि तुम गलत कामों में फंसे हुए हो, गलत काम में फंसे हो, इसीलिए उसमें मन नहीं लगता। सही काम तो आप अपनी ऊर्जा और प्रेरणा देता है। सही काम से कौन बच सकता है? सही काम तो मालिक की तरह सर पे चढ़ जाता है और फिर तुम्हें नचाता है। वो तो अपने आप सही समय पर शुरू होगा। पर जो मैंने उत्तर दिया वो उनकी अपेक्षा से आगे का था। उनकी अपेक्षा कितनी थी प्रश्न पूछते वक्त? कि हमें बस ये बता दीजिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कब शुरू करें, कैसे सही समय पर शुरू करें और कैसे सही समय पर खत्म करें। सवाल चवन्नी का था और उम्मीद भी यही थी कि जवाब भी चवन्नी का आ जाएगा। ये तो मैंने जबरदस्ती कर दी कि ज्यादा का उत्तर दे दिया। तुम्हारा भी ऐसा ही है न। वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि करने लायक काम क्या है आचार्य श्री, पहले ये बता दीजिए। ये उन्होंने नहीं पूछा। वो कह रहे थे काम तो मैं ही चुनूंगा, आचार्य जी आप बस ये बताओ सही शुरू सही खत्म कैसे करूं। चुनाव तो मेरे ऊपर छोड़ो, उसके लिए तो मैं ही होशियार हूं। ऐसे ही तुम्हारा है। बड़ी बात करो, क्या जिंदगी जी रहे हो, किस गलती की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि गलती किसको कहते हैं? तुमने तो शुरू ही यहां से किया, मैं अपनी छोटी सी गलती को भी दिल से लाके बैठ जाता हूं। क्या पता वो गलती हो ही ना। जो जान जाए कि पहली बात गलती क्या और दूसरी बात छोटी चीज क्या, उसका तो दिल ही साफ हो गया। तुमने लिखा है छोटी सी गलती। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें पता भी है जीवन में छोटा क्या है और बड़ा क्या है? तुम्हें पता भी है गलत क्या है और सही क्या है? तो तुम्हें कैसे पता कि छोटी सी गलती किसको कहते हैं? पर तुम चाहते हो कि तुमने लिख दिया आचार्य जी मैं अपनी छोटी सी गलती को दिल से लगाकर बैठ जाता हूं, बहुत दुख होता है, कृपया मदद करें। तो आचार्य जी मान लेंगे कि हाँ 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 वरुण ने तो बिल्कुल ठीक लिखा है, छोटी सी गलती माने वरुण ने छोटी सी कुछ गलती करी। मैं काहे को मानूं? मैं नहीं मान रहा। क्या पता छोटी सी गलती करी ही ना हो, और क्या पता जिसको तुम छोटी गलती कह रहे हो बहुत बड़ी गलती हो। तुम ठीक हो क्या जब तुम ही ठीक नहीं हो? तुम्हारी बीमारी के बारे में जो वृतांत है वो कैसे ठीक हो जाएगा? अभी नया एक कोर्स अंशु ने शुरू किया है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ। उसमें सब आते हैं लोग, अपना वर्णन देते हैं कि दिमाग में अभी क्या बेचैनी क्या तकलीफ चल रही है। मैं सुन लेता हूं पर बहुत तवज्जो थोड़ी देता हूं। तुम्हें इतना पता ही होता कि वास्तव में क्या समस्या है तो समस्या अब तक हल ही हो गई होती। तुम मुझे अपना संस्करण सुना दो, अपनी कहानी सुना दो, मैं तुम्हारी कहानी सुन लूंगा, पर यह जानता रहूंगा कि तुम जो मुझे सुना रहे हो वो कहानी मात्र है। तो ये भी तो कहानी ही है ना वरुण। मैं अपनी छोटी सी गलती को दिल से लगाकर बैठ जाता हूँ, बहुत सोचता हूँ, परेशान कर लेता हूँ। इसमें से जो एक बात ठीक है मैं जिस पर यकीन कर लूंगा वो ये है कि तुम अपने आप को परेशान कर लेते हो, क्योंकि वो बात तुम्हारे अनुभव से आ रही है। परेशान तो तुम हो, ये ठीक है, पर क्यों परेशान हो? कौन परेशान है? वो गलती कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? वो जी कैसे रहा है? ये सब बातें अभी कोहरे में छुपी हुई है। पूरे जीवन को देखेंगे और निर्धारित करेंगे कि बात क्या चल रही है। फिर राज खुलेगा। जीवन में वास्तव में दो ही चीजों का चुनाव है, या तो स्वयं को बचा लो या स्वयं को पालो। दो हैं अहम, दो हैं स्वयं। एक वो जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ जीते हैं, जिसको बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं,
और दूसरा वो जिसका हमें चैतन्य रूप से, कॉन्शियस रूप से कुछ पता नहीं है, पर जो असली है, जो हम वास्तव में हैं। ऐसी सी बात है कि किसी आदमी के हाथ में नकली नोट हो और उसको पता है कि वो नकली हैं, और इसीलिए लगातार उनको चलाने की कोशिश कर रहा है। नकली नोट है, उसको लग रहा है मेरे पास जो कुछ है वो क्या है, नकली है। वो जानता है नकली है, वो इसीलिए उसको फटाफट चलाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत नकली नोट है, उसके पास जो कुछ है हाथ में वो सब नकली है। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि यहाँ इधर दिल के पास, यहाँ पॉकेट में बहुत कुछ असली रखा हुआ है, करोड़ों। वो है उसी के पास, बहुत करीब भी है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं उसको। दिल के पास जो है वो असली, हाथ में जो है वो नकली। चलाया क्या जा रहा है, लगातार विचार में क्या घूम रहा है। तो ऐसी हमारी जिंदगी होती है। दो ऐसे हम होते हैं, दो मैं होते हैं, एक जो हाथ में है, एक जो चल रहा है, एक जो चुपचाप बैठा है। जो चल रहा है वो सब नकली है, जो असली है वो चुपचाप बैठा है, क्योंकि उसका चैतन्य रूप से ज्ञान नहीं है। वो है पर चुप है, वो है पर इतना मौन है कि जैसे गैर मौजूद हो गया हो। समझ रहे हो? तो जब मैं कह रहा हूं कि या तो स्वयं को पालो या स्वयं को बचा लो, या तो असली को पालो या नकली को बचा लो, इन दो के अतिरिक्त जीने का कोई तरीका नहीं है। और दोनों तरीकों को देख लेना, समझ लेना। जो नकली में जी रहा है वो कैसे जिएगा, डरा भी हुआ है, हिंसक भी है, दुनिया को भी धोखा दे रहा है, चैन कभी नहीं है उसे, कहीं पकड़ ना जाए, हाथ में जो है कहीं छिन ना जाए। जानता है नकली चीजें कभी भी छिन सकती है। और जो असली में जी रहा है, पहली बात तो राजा हो गया, अथाह उसको संपदा मिल गई। और दूसरी बात, उसके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बोझ नहीं है कि काम पूरा करना है। जिसके हाथ में नकली नोट है वो तो चैन से सो नहीं सकता, उसे काम पूरा करना है। क्या है उसका काम, कि जो कुछ है जरा जल्दी से उसका कारोबार करो। और जिसके पास कुछ असली है, उसको अब कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दी नहीं रह जाती। वो कहता है जो असली था वो पा रखा है, अब क्या दौड़ मचानी, क्या साबित करना, कहां पहुंचना।